हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आई एम श्योर हम सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि हम डेली टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर हमें गिल्ट की फीलिंग आती है और फिर अगेन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, फिर अगेन गिल्ट होता है, तो हम एक साइकिल में फंस जाते हैं। फिर हम अंदर से ही खुद इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मैं तो एक कितने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और डेली टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता, तो मैं कैसे एग्जाम निकालूंगा। तो सैड होने की कोई बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है लर्न टुगेदर। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इस वीडियो में पहला डिस्क्लेमर तो यही है कि आप अपनी वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, जिससे कि आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। उस टाइम को आप पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे लिए पढ़ाई करना ही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे अगर आप टाइम देखेंगे तो अब इस टाइम पर टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, ठीक है। ये आप टाइम मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है उसकी दो चार प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो शुरुआत यहीं पे हो जाती है कि हम जो टाइम टेबल सेट, जो अपना जगने का टाइम सेट करते हैं, उस टाइम जग ही नहीं पाते। जैसे सपोज मैं सुबह 6 बजे, मैं डेली मेरा सेट रहता है कि मुझे 6 बजे उठना है एट एनी कॉस्ट। बिकॉज मैं 6 बजे उठूंगी, जब भी अपने सारे काम खत्म करके 8 से 9 का मेरा टाइम है लाइब्रेरी का, कि मुझे वहाँ 9 बजे पहुँचना है। तो अगर हम टाइम पे नहीं जगते तो आधे तो हम डिमोटिवेट वहीं हो जाते हैं कि हम भाई आज टाइम पे नहीं जगे, 1 घंटा लेट जग गए। उसकी वजह से फिर हम अपना फ़ोन उठाते हैं और रील देखना शुरू कर देते हैं। तो हम 6 बजे की जगह 7 पे जगे और 7 बजे के बाद हमने रील देखी, अब 8 बज गए। हम ऑलरेडी, जबकि हम क्या कर सकते थे, 7 बजे जगने के बाद भी हम 9 बजे अपनी पढ़ाई शुरुआत कर सकते थे। तो पहला तो प्रॉब्लम टाइम पे ना जगना। दूसरी प्रॉब्लम फ़ोन में रील्स देखना, और फिर उसकी वजह से पूरे दिन को बर्बाद करना और अपने टाइम टेबल को कंप्लीट ना करना, फिर अगेन गिल्ट की फीलिंग आना और फिर अगेन टाइम टेबल को फॉलो ना करना, तो फंस गए ना साइकिल में। बट अगर आप एक अच्छे बच्चे हो और आप 80% टारगेट को फॉलो कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो अपने को, तो भैया अपने आप को रिवॉर्ड दो कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं वो 80% भी नहीं कर रहे। बट 80% से हमें 100% पे कैसे आना है, उसके लिए अगर आज आपने 8 घंटे पढ़ाई करी, तो खुद को मोटिवेट करो कि कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी कमी रह गई, मैं कल 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा जिससे कि मेरा 90% हो जाएगा। तो डेली अपने आप को खुद मोटिवेट करो कि ठीक है, मैं डेली अपने आप को 1 घंटे रोज ऐसे ही बढ़ाऊंगा, जिससे कि मैं 10 से 12 घंटे की रोज पढ़ाई करूंगा, ठीक है। बट इस वीडियो में सबसे मेन बात ये है कि भाई पहला, तो हम जो जिस बात की बात कर रहे हैं ना कि परफेक्ट टाइम टेबल हम क्यों नहीं फॉलो कर पाते, तो एक्चुअल में परफेक्ट टाइम टेबल होता क्या है। तो अगर परफेक्ट टाइम टेबल की बात करो, तो जैसे मैं बताती थी ना, पहले अपनी वीडियो शेयर करती थी, वो मैं अब 2-4 दिन से नहीं शेयर कर रही हूँ। बिकॉज मुझे उसका ऐसा लगता है कि जैसे मैं वीडियो शेयर करती थी कि मैं 8 से 11 ये पढ़ूंगी, 11 से 2 ये पढ़ूंगी, तो पहला में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको मतलब उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आप यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट डाल रहे हो तो ये सोच के डालो कि उस कंटेंट से एटलीस्ट अगर किसी 2-3 बच्चों को भी फायदा हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी को फायदा नहीं हो रहा, तो मैंने कहा छोड़ो, अब इसको डालते ही नहीं है। अब कुछ मतलब और कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे कि किसी को फायदा हो। तो देखो, पहला तो मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। जो इस एग्ज़ाम की जो भी लर्निंग्स रही है ना, 2-3 साल की जर्नी में जो मैंने सीखा है, मैं उन एक्सपीरियंस को अपने को शेयर करती हूँ। और बाकी भाई, बनाने को तो मैं यूट्यूब ब्लॉग्स बना सकती हूँ और उसमें तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। बट जब मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था, तो मेरा इंटेंशंस व्यूज़ लेने का नहीं था। मेरा था कि अगर जो भी मेरी कमियाँ रही हैं वो और लोग देखें और सीखें, और वो कमियाँ ना करें। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाना स्टार्ट किया था। तो अगर मेरी वीडियोस देख के किसी 4 लोगों को या 2 लोगों को, इनफैक्ट एक लोग को भी फ़ायदा हो रहा है ना, तो मेरा काम बस हो गया। बिकॉज़ मैंने वीडियो बनाना ही शुरुआत इसलिए किया था। तो मैं ये जो टाइम टेबल दिखा रही थी ना आपको, शुरुआत में जो टाइम बता रही थी कि 10 बज रहे हैं, वो मैं टाइम इसलिए बता रही थी, जैसे कि मैं ऑलवेज़ अपने टाइम, उसमें टाइम टेबल जो मैं शेयर करती थी उसमें बताती थी कि भाई मैं 9 से 11 ये पढ़ूँगी। तो मेरा जो टारगेट होता है डेली का, मेरा होता है कि मैं 9 से 10 बजे, जैसे किसी दिन मुझे विज़न की मैगज़ीन नहीं पढ़नी है, आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मतलब मैंने डेली का करंट अफेयर पढ़ लिया, विज़न की मैगज़ीन पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं 9:30 तक फ्री हो गई। अब आई वाज़ लाइक कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है ना, मतलब मैंने क्या बोला, अगर आपका डेली टारगेट है 10 आवर्स का पढ़ने का, आपके 10 आवर्स अचीव हो गए,
उसके बाद आप पढ़ो, पढ़ो मत करो, आपका मन कर रहा है पढ़ने का तो आप ज़्यादा पढ़ लो, नहीं मन कर रहा तो मत पढ़ो। तो मेरा तो डेली से 8 से रात को 9 बजे तक रहता है, 9-10 बजे तक। जिस दिन जब जल्दी हो जाता है उसी हिसाब से फिर मैं अपने उसको स्टडी टाइम टेबल को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो पहला, जब भी आप अपना डे का प्लान बनाएं तो उसे स्लॉट्स में डिवाइड करें। ना कि ये कि अगर वही सामने वाली मैडम जो है वो 9 से 11 पढ़ रही हैं या 8 से 11 पढ़ रही हैं तो मैं भी पढ़ूंगा, बिकॉज वो फॉलो नहीं हो पाएगा। बिकॉज कोई रात को 12 बजे तक पढ़ रहा है, मैं रात को 10 बजे सो जा रही हूँ, कोई सुबह 10 बजे उठ रहा है, कोई सुबह 5 बजे उठ रहा है। तो वो किसी और के से हम कंपेयर नहीं कर सकते। आपके स्टडी आवर्स जो है वो ऑलवेज डिवाइड होने चाहिए स्लॉट्स में, कि मेरा पहला आवर रहेगा 3 आवर्स का। अब वो मैं चाहे सुबह 4 बजे से उठ के 7 बजे तक पढूं या सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक पढूं। तो पहला आवर रहा मेरा 3 आवर्स का स्लॉट, दूसरा आवर 3 आवर्स का स्लॉट, फिर 2 आवर्स रहेगा मेरा रिवीजन के लिए। जो 3 आवर्स में ये पढ़ा इसको जल्दी से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको मगअप कर लिया, और फिर जो इसका था उसको जल्दी से रिवाइज कर लिया। और जो एंड में 2 आवर्स बचा उसको रखो अपने करंट अफेयर के लिए, क्योंकि करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो बहुत डायनेमिक टॉपिक होता है, और उसको आप रात को जब बिल्कुल आपका माइंड थका हुआ होगा ना आप तब भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ये जो सपोज करो, जैसे मुझे आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री सबसे टफ लगता है, अब मैं थके हुए दिमाग से रात को 10 बजे आर्ट एंड कल्चर लेके बैठ जाऊं तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं पढ़ पाऊंगी उसको? नहीं पॉसिबल है, किताब लेके ही बैठ जाएंगे हम। जब भी हम सुबह उठते हैं ना, सपोज जैसे मैं सुबह उठी 6 बजे, कोई उठ रहा है 10 बजे, तो वो 6 बजे उठने के बाद मैंने अपनी स्टडी शुरुआत करी 8 बजे से। तो 8 बजे से जो भी मेरे 3-4 घंटे के होंगे ना पढ़ाई के, 8 से 12 या 8 से 2 बजे का, वो होगा मेरा गोल्डन आवर। 3 से 4 आवर के जब जगने के बाद माइंड फ्रेश के साथ जब भी हम पढ़ते हैं, या आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ सकते हैं। तो आप अपने गोल्डन आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। कोई भी टफ सब्जेक्ट उठाओ जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, उसको सबसे पहले पढ़ो। और आपका मेन काम तो यही होना चाहिए, पहले अपनी स्टडी को स्लॉट्स में डिवाइड करो, फिर गोल्डन आवर में जो सबसे कठिन टॉपिक है उसको पढ़ो, और फिर उसके बाद आता है आपका आपका जो डे है ना, जो भी आपका स्टडी शेड्यूल है उसको डिवाइड करो शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में और लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन में। जैसे कि मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है कि मेरा जो प्लान है अगस्त से लेके दिसंबर तक का, वो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है कि मुझे अगस्त से लेके दिसंबर तक अपनी जो 5-6 स्टैटिक की किताब है वो एटलीस्ट 5 बार रिवाइज करनी है, अपना ऑप्शनल ख़त्म करना है। ये मेरा लॉन्ग टर्म 5 मंथ्स का प्लान है। और अगर हम बात कर रहे हैं एक फिर उससे छोटा टर्म आ जाता है उसका स्ट्रेटेजी का, तो वह मंथ ऑफ अगस्त का। उसमें जो भी टारगेट आपका कि भाई मुझे 15 दिन में ये करना है, 15 दिन में ये करना है, तो ये तो आपके हो गए लॉन्ग टर्म प्लान। अब फिर उसके बाद आती है आपका शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान होता है आपका डे लेवल पे, डे लेवल पे कि आपको अपने डे को यूटिलाइज करना है। अब आपका डेली टारगेट तो होना चाहिए आपको 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन अगर आप इस 10 घंटे में से भी बेसिक चाहे 8 घंटे पढ़ लो, लेकिन एंड में आप अपने 1-2 आवर अपने लिए एक्स्ट्रा रखो। उस एक्स्ट्रा में ये करो जो भी आपके जैसे आपका आज टारगेट था कि मुझे पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर खत्म करना है, और उसके बाद जैसे आप आज आपने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा और फिर हिस्ट्री का नॉन कॉरपोरेशन पढ़ा, तो ये आपका टारगेट था कि मुझे ये खत्म करना है, और सपोज आपका नहीं खत्म हो पाया, तो जो आपने 2 आवर्स रखे थे ना स्पेसिफिक रिजर्व के लिए, हर दिन में आप 2 आवर या 1 आवर रिजर्व के रखें, जिसमें कि आपका जो भी डे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है टारगेट पूरे दिन में, उसको आप जल्दी से ख़त्म कर लें। बिकॉज अदरवाइज वो बैकलॉग बढ़ता जाएगा, और फिर आपको एंड में कि भाई मैं तो डेली टारगेट बना रहा हूँ अचीव ही नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप चाहे 8 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 आवर्स रखो अपने बैकलॉग के लिए। जैसे कि मैं बताती हूँ मेरी रात को 9 बजे ख़त्म हो जाती है पढ़ाई, उसके बाद मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि 9 बजे के बाद जो भी मेरा 9 से 11 या 10 रहता है, ये मेरा एक तो बैकलॉग का टाइम रहता है, और उसके बाद मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, या तो यूट्यूब पे वीडियो बना लेती हूँ, या अपने जो बैकलॉग्स रह गए हैं, जिस दिन बैकलॉग होते हैं उस दिन तो मैं वीडियो नहीं बनाती, और जिस दिन नहीं होता बैकलॉग तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अपने डे को ऐसे ही प्लान करें, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। उसके बाद आता है कि अगर आप डेली टाइम टेबल बना रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं, तो अपने आप को रिवॉर्ड दें और मोटिवेट करें। बिकॉज आपको डेली इस रेस में 10 घंटे पढ़ना है, तो उसके लिए खुद को मोटिवेट करना बहुत बड़ा काम है। बिकॉज चेयर पर 10 घंटे बैठना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क है भाई। जो बैठ रहा है पढ़ रहा है उससे पूछो, कमर दर्द कर जाती है। इतना आसान काम नहीं है चेयर पर बैठ के खुद के मन को मतलब बिठाना, मना के कि भाई नहीं आज तू पढ़ाई करेगा। वो सबका मन करता है रील देखने का, सबका मन करता है मूवी देखने का, लेकिन
खुद को मोटिवेट करके चेयर तक ले जाना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए अगर आप ये कर रहे हैं डेली, तो अपने आप को मोटिवेट करें कि यस वी कैन डू इट, ये एक रेस है जिसमें हमको भागना है। लेकिन अगर ये सब होने के बाद मेरी 2 एडवाइस हैं, अगर आप मानना चाहो तो मान लेना। सबसे पहली तो कि आप जब भी सुबह उठो तो प्लीज़ डोंट चेक योर फ़ोन, बिकॉज़ ये आपका सारा काम गड़बड़ कर देता है। जैसे ही आपने फ़ोन खोला और किसी आपके बहुत लव्ड वन का और किसी का वी लव्ड का आ गया ना मैसेज कि गुड मॉर्निंग, तो बस हो गए तुम तो मगन, हो गए खुश। तो बस वहीं पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इससे अच्छा फ़ोन देखो ही मत। पहला अपना टारगेट सेट करो कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, अगर हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कॉल कर सकते हो, बट आप ये व्हाट्सअप और ये रील ना देखें, बिकॉज आप कॉल पे ज़्यादा देर बात नहीं करोगे। तो ये लेकिन ये जो रील आती है ना, रील और व्हाट्सअप, ये ज़्यादा डेंजरस है। तो हो सके तो व्हाट्सअप को डिलीट ही कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है ना, तो अपने फ़ोन को सुबह मॉर्निंग में देखें, ना लेट नाइट फ़ोन से लगे रहें, बिकॉज जब भी आप रात को अगर 12 बजे तक रात को फ़ोन से लगे रहोगे तो भाई आप सुबह जग नहीं पाओगे। आप कितने भी बड़े धुरंधर क्यों नहीं से, आपको डेली 6 to 7 और कहो तो 8 8 आवर्स तो आपको सोना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप 8 आवर्स नहीं सो रहे हो तो दूसरे दिन आपको बैठ के जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपके नींद आएगी और आपके दिमाग में कोई चीज़ें नहीं घुसेंगी। तो आपका पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि डेली 8 आवर्स ऑफ स्लीप, देन कि हाँ अब मैं अपना काम ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो अगर इफ़ यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो भाई खुद को रिवॉर्ड दो। अदरवाइज तो बहुत से तो लोग 1 2 मिनट में ही छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उनको रील देखनी थी ना, इसलिए। भाई उनकी लाइफ, वो रील देखें मूवी देखें, हमें क्या मतलब, ठीक है। बट फिर भी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। एंड उसके साथ ही आज से हम अगर मेरा तो सही चल रहा है, और मैं मेरे को जब भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर देती हूँ कि भाई मुझे अगले 10 दिन यही करना है। लेकिन अगर आप अपने स्टडी प्लान को सही करना चाहते हो तो खुद को मोटिवेट करो कि हाँ भाई मैं अगले 10 दिन अपने आप को सुबह 6 बजे उठाऊंगा। छोटे छोटे प्लान में अपने आप को अ, ढालो पहले, कि अगर आप सुबह उठने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे सुबह पढ़ना है, उठना है। उसके बाद अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करने में बस ये मत फॉलो किया करो कि 8 से 10 ये पढ़ना है, 12 से ये पढ़ना है, बिकॉज अगर आप किसी और के को फॉलो करने लग जाओगे ना तो वो आपके में फिट नहीं हो पाएगा। भाई कोई और कभी सो रहा है, कोई और कब जग रहा है, और आपका कुछ और स्लीप साइकिल है और आप कभी और जगते हो। तो अपना बनाएं और अपने को फॉलो करें, और अपने आप को 10 डे का चैलेंज दें कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 8 बजे अपने स्टडी रूम में जाना है, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, और फिर इतने बजे तक ये पहला स्लॉट पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है, फिर इतना पढ़ना है। तो बेशक आप चाहे 6 घंटे पढ़ो, चाहे 8 घंटे पढ़ो, लेकिन अपने आप को चैलेंज दो, तभी आपकी हैबिट इम्प्रूव होंगी, जो भी आदत बनी हुई है। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, बिकॉज अगर एंड तक देखा होगा तभी आप लिखोगे, तो कमेंट में प्लीज लिख देना आई एम रेडी टू 10 डे चैलेंज, बस इतना लिखना है अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो। ये आपको खुद के मोटिवेशन के लिए कि भाई हाँ मैं रेडी हूँ अपने 10 डे के चैलेंज के लिए। बिकॉज जब तक आप अपने आप को खुद को चैलेंज नहीं करोगे ना, आप खुद से नहीं लड़ पाओगे। क्योंकि इस एग्ज़ाम में जितना मैंने इसको समझा, इसमें खुद से लड़ना ही बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। दूसरों को समझाना तो बात की बात है, भाई दूसरों को हम क्या समझाएँगे? जो इसमें खुद सफ़र कर रहा है ना, इसकी प्रॉब्लम वो खुद ही जानता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो कल शाम को मैं 6 7 बजे करीब अपलोड करूँगी, जब मैं अपना स्टडी कंप्लीट कर चुकी होंगी लाइब्रेरी में, बिकॉज मैं नहीं चाहती मैं सुबह सुबह ये वीडियो अपलोड करूँ, फिर आप इसको देखो और अपना टाइम वेस्ट करो। तो मैं नहीं चाहती मेरी वीडियोज़ की वजह से किसी का भी टाइम वेस्ट हो। तो मैं कल ये शाम को 7 बजे, बिकॉज 7 बजे जब मैं वीडियो अपनी अपलोड करूँगी तो ऑलमोस्ट आप भी अपना 7 to 8 आवर का स्टडी कर चुके होंगे। फिर आपके पास टाइम है, आप वीडियो देख सकते हो, तो मेरी देख लेना वीडियो, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए वीडियो तो भी कोई बात नहीं है, बाय।